कैसे हैं। आशा करता हूं कि बहुत ही अच्छे होंगे। और आपका आज जो है रीजनिंग का अगला प्रेस्टिक सेट आपके सामने लेकर आ चुका हूं। ठीक है, यहाँ पे जो है हम लोग रीजनिंग का अगला प्रेस्टिक सेट 132 नंबर करने वाले हैं। इसके पहले वाले यदि आपने प्रेस्टिक सेट को नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जो है प्ले लिस्ट बना हुआ है, उसमें जाकर हर एक वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सारा प्रेस्टिक सेट। ठीक है, ये जो है आप लोगों को शॉर्ट रीजनिंग के जो है ट्रिक के माध्यम से हम लोग प्रश्नों को करेंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, पहला प्रश्न में दिया गया है कि आकृति में आप लोगों को बताना है यहाँ पे कि कितने त्रिभुज हैं। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि ट्रैक्टर, टेलर, उसके बाद से अश्व, उसका जो है यहाँ पे अश्व का संबंध क्या होगा। ठीक है, जिस तरह से ट्रैक्टर का जो है टेलर से संबंध है। ठीक है, उसके बाद से दिल्ली, श्रीलंका और एशिया के बीच जो है आपको वेन डायग्राम आपको बताना है। ठीक है, बनाना है। इसमें जो है आप लोगों को इस टाइप के प्रश्न आपको देखने को मिलेगा पूरे वीडियो में। तो इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। जिस भी आप जो है गवर्नमेंट एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो रीजनिंग बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो रीजनिंग के लिए आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और एक बार जो है चैनल पर नया है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आज का पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। ठीक है, अच्छे तरीके से जो है इस प्रश्न का जवाब देना है। कह रहा है कि नीचे दिए गए श्रृंखला श्रेणी में जो है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह जो दिया गया है आपका वाट यहाँ पे कौन सी संख्या आने वाली है ये आप लोगों को यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे अच्छे तरीके से आपको देखना है कि लिखा क्या है। तो 107 लिखा है। ठीक है, 107 से जो है 97 हो गया। ठीक है, यानी वैल्यू घट गया। ठीक है, उसके अगर आगे चलते हैं तो यहाँ पे 82 हो गया। ठीक है, मतलब फिर वैल्यू घट गया। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पे देखते हैं कितना वैल्यू घटाया गया। 107 से 97 होने में बोलेंगे कि माइनस का 10 किया गया है। ठीक है, 97 से 82, अगर 97 में से 82 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 15 करेंगे। ठीक है, इसके आगे चलेंगे तो यहाँ पे लिखा है 62। ठीक है, तो 82 से 62 कब होगा, जब माइनस का 20 करेंगे। ठीक है, और इसके आगे अब आपको यहाँ पे बताना है। देखिए पहले -10, फिर -15, -20, तो आगे हम लोग कितना घटाएंगे, -25। देखिए 5 जो है यहाँ पे बढ़ रहा है। ठीक है, तो 20 के बाद 5 बढ़ेगा, 25 हो जाएगा। ठीक है, तो 62 में से जो है आप लोगों को 25 जो है घटा लेना है। ठीक है, आपका वैल्यू मिल जाएगा। तो 12 में से 7 जाएगा, 12 में से 5 जाएगा 7, और यहाँ पे हो जाएगा 5 में से 2 जाएगा 3। ठीक है, तो 37 जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। आप लोगों में से बहुत सारे लड़के इस प्रश्न का उत्तर भी बताए होंगे, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, हर एक प्रश्न का उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है ताकि आपका रिवीजन भी साथ साथ चलता रहे। ठीक है, समझिए कि टेस्ट हो रहा है। ठीक है, टेस्ट के तौर पे जो है ये आपका क्लास है। ठीक है, रीजनिंग प्रेस्टिक का मतलब होता है कि आप जो है टेस्ट दे रहे हैं। ठीक है, प्रेस्टिक कर रहे हैं। ठीक है, चलिए तो आप लोगों को हर एक प्रश्न का उत्तर देना है। अगर थोड़ा सा अगर समय लगता है तो आप लोग वीडियो को रोक लीजिएगा, फिर बनाइएगा, फिर चालू कर लीजिएगा। ठीक है, और देखिएगा जो आपने आंसर लगाया है वो सही लगाया है कि नहीं। कह रहे नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को जो है चुनिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो वार्ड दिया गया है यहाँ पे संबंधित संख्या को जो है बताना है। ठीक है, जैसे में लिखा है 63 को लिखा है 9, तो यहाँ पे 14 से जो है आप लोगों को बताना है क्या होगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले लिखा है 9 से 63 है। 63 जो लिखा है ये अधिक संख्या है, इससे 9 लाया है। ठीक है, तो यहाँ पे भी अधिक संख्या होगा, इससे हमको 14 लाना है। ठीक है, तो देखिए 63 लिखा है, अगर इसमें 7 से हम भाग देते हैं तो क्या होता है, 7 नामा 63 हो गया। ठीक है, मतलब आप लोग कह सकते हैं कि 9 आ जाएगा, या आप ये भी कह सकते हैं यहाँ पे जो 9 लिखा है तो 9 में हम किससे गुणा करेंगे, 7 से, तो 7 नामा हो गया 63। ठीक है, वही काम अगर हम यहाँ पे करते हैं, लिखा है 14, और 14 में कितने से गुणा कर देंगे, 7 से, तो 14 सत्ते कितना होता है, 98। तो यहाँ पे जो है आपका हो जाएगा 98, और 98 आपको देखिएगा ऑप्शन में ही नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यानी कि जो आप लॉजिक लगाए हैं वो गलत है। ठीक है, यानी इस लॉजिक से इस प्रश्न को नहीं बनाया जाएगा। ठीक है, दूसरे लॉजिक की तरफ चलेंगे। दूसरा लॉजिक देखिएगा क्या हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है 63। ठीक है, और लाना है हमको 9, यानी कि अगर इनके अंकों को हम जोड़ देते हैं तो हो जाता है 9। ठीक है, ये एक लॉजिक हो सकता है। तो वही यहाँ पे देखिएगा कौन सा अक्षर जो है लिखें जिनके अंकों का योग क्या हो सके, 14 हो सके। तो देखिए यहाँ पे लिखा है 42। ठीक है, तो 2 और 4 और 2 को जोड़ते हैं तो 6 होता है, तो ये ऑप्शन गलत। इसके आगे चलेंगे अगर, तो यहाँ पे लिखा है 5 और 6, तो 5 6 होता है 11, यानी ये भी आपका गलत। इसके आगे देखिए लिखा है 6 और 8, तो 8 6 कितना होता है, 14, यानी जो आपने बताया है 14 यहाँ पे लाना है, यानी कि 68 जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी।
ऑप्शन नंबर बी यदि आपने बताया है तो आपने इस प्रश्न का 100% सही उत्तर बताया। ठीक है, इस तरह से इस प्रश्न को बनाना था। आशा करता हूँ कि आप लोगों ने इस प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। ठीक है, यानी यहाँ पे क्या बताइएगा, 68 बताइएगा। ठीक है, 68 के जो है 6 और 8 के अंकों का योग जोड़कर 14 लिखा गया। ठीक है, समझ गए होंगे अच्छे तरीके से। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है तीसरा, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का जो है चयन करें। ठीक है, विषम शब्द समझते हैं जो भिन्न होता है, मतलब अलग होता है, समझ सकते हैं। भिन्न बोलिए या अलग बोलिए। ठीक है, ये बात एक ही है। ठीक है, विषम, भिन्न, अलग। ठीक है, ये तीनों बात एक ही है। क्या बोल रहा है आपके सामने, यहाँ पे तीनों जो है आप लोगों को अच्छे तरीके से यहाँ पे दिखाई देना पड़ेगा। कह रहा है जल, यहाँ पे लिखा है आपका क्या, तो यहाँ पे लिखा है आपका पोखरा, तालाब और यहाँ पे झील। 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा। चारों ऑप्शनों को अच्छे तरीके से यहाँ पे देखना है और बताना है इसमें अलग कौन है। ठीक है, तो देखिए ये झील होता है जिसमें क्या होता है, जल होता है, पानी होता है। ठीक है, या तालाब में भी पानी होता है, पोखरे में भी पानी होता है। ठीक है, ये तीनों एक जगह है जहाँ पे पानी रहता है, लेकिन जल जो है यहाँ पे कोई जगह नहीं होता है। जल में कोई जगह नहीं होता है, ये खुद जल है। ठीक है, यानी हमको बताना था विषम, यानी विषम जो है आप लोगों को यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला ही मिल जाएगा। ठीक है, ये जल ठहरने का कोई जगह नहीं है, ये जल है। ठीक है, बाकी झील में जल होता है, पोखरे तालाब ये जल के एक रहने का जगह होता है। ठीक है, तो इस तरह से तीसरे का ऑप्शन नंबर ए यदि आपने बताया है तो आपने इस प्रश्न का 100% सही उत्तर बताया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अच्छे तरीके से देखिए, कह रहा है यदि डी को जो है 16, सी को जो है 9 लिखा जाए तो ई को हम लोग क्या लिखेंगे, ये आपसे पूछा गया है। ये प्रश्न आपके एग्जाम में बार बार पूछे भी गए हैं, बहुत बार पूछे गए हैं, तो इसको अच्छे तरीके से देखिएगा। इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब यही नहीं पूछा जाएगा, इससे हटकर भी बनाया जा सकता है। जैसे डी का कोड होता है 4, जबकि लिखा है कितना, 16, तो यहाँ पे आप लोग कहिएगा कि 4 का जब हम स्क्वायर करते हैं तो 16 हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है 3, सॉरी सी का कोड कितना होता है 3, और 3 का स्क्वायर करते हैं तो होता है 9, जो कि यहाँ पे भी लिखा है सी बराबर 3। यानी आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अक्षर का जो कोड होता है उसको जो है स्क्वायर कर दिया। ठीक है, तो वही काम आप लोगों को यहाँ पे करना है। ई का कोड कितना होता है 5, और 5 का स्क्वायर करिएगा तो कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, और 25 जो है आपके किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी। और ऑप्शन नंबर बी यदि आपने चौथे का उत्तर दिया है तो आपने 100% सही उत्तर दिया है। ठीक है, इसमें किसी भी प्रकार के आपके डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है और हर एक प्रश्न का उत्तर आप लोगों को देना है। ठीक है, क्योंकि सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिएगा अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आपके सामने है। ठीक है, आशा करता हूं कि आज का सेशन आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और एक बार वीडियो को लाइक शेयर अपने दोस्तों के पास जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या को जो है ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पे प्रश्न आकृति में जो है यहाँ पे लुप्त संख्या जो दिया गया है इसको जो है आप लोगों को बताना है कि क्या होने वाला है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, आपको बताना है इनमें से कौन सा जो है ऑप्शन सही होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पे देखिए वैल्यू अधिक है, यहाँ पे वैल्यू अधिक है, तो यहाँ वाला वैल्यू हमको निकालना है। मतलब इन तीनों जो है वैल्यू को मिलाकर यहाँ पे कुछ ना कुछ जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुणा करेंगे इन तीनों में, तो 46 आना चाहिए। ठीक है, फिर इन तीनों के जगह पे मिलाकर 70 होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए किस प्रकार यहाँ पे हो रहा है। पहले इस वाले पंक्ति को पकड़ते हैं, पहले वाले के 4 और लिखा है 6, तो 4 और 6 अगर जोड़ देते हैं तो 6 4 होता है 10, और 10 में जो अगर 7 से गुणा करते हैं तो हो जाएगा 70, लेकिन लिखा है 46, यानी ये लॉजिक नहीं लिखा है, लगाया। ठीक है, दूसरा लॉजिक देखते हैं, इन दोनों को गुणा कर देते हैं, 6 और 7 में गुणा करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो वैल्यू बचा है उसको जोड़ लेते हैं, 6 7 होता है 42, और 42 में 4 जोड़ देंगे हो जाएगा 46। ठीक है, सॉरी 46, तो यहाँ पे वही काम किया है। ठीक है, मतलब क्या किया है, पहले वाले दोनों को गुणा कर दिया है और उसके बाद वाले को जोड़ दिया। ठीक है, यहाँ पे गुणा किया है और इनको जोड़ दिया है, तो 8 में 8 से गुणा किया है 64 हो जाएगा। उसके पहले क्या लिखा है 6, जोड़ दीजिए, 64 6 कितना होता है 70, वही काम कर दीजिए, यहाँ पे गुणा कर दीजिए, इसको जोड़ दीजिए, 6 5 होता है 30,
और आगे क्या लिखा है 3, तो 30 3 कितना हो गया 33, और 33 आपको किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर आपके लास्ट वाला डी जो दिया गया है वही इस प्रश्न का राइट उत्तर है। ठीक है, इसमें किसी भी प्रकार के आपके डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप लोगों को आशा करता हूं कि ये भी प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत बार पूछे भी गए हैं। तो आप लोगों को घबराना नहीं है, अच्छे तरीके से यहाँ पे जो है सीखना है और एग्जाम में हर एक प्रश्न का उत्तर देकर आइएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, आपके सामने अच्छे तरीके से दिया गया है। 6वां प्रश्न कह रहा है कि नीचे दी गई श्रृंखला जो है संख्या प्रतीक श्रृंखला के आधार पर जो है नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर देना है। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे कह रहा है कि ये बायां है, ये दाहिना साइड है। ठीक है, अब इसमें बोला क्या गया है, अच्छे तरीके से आप लोगों को यहाँ पे समझना है, पढ़ लीजिए कि उपयुक्त श्रृंखला से यदि सभी प्रतीक चिन्हों को हटा दिया जाए तो दाएं से 9वें स्थान पर कौन आएगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हुआ क्या है, प्रतीक चिन्ह समझ रहे हैं, यहाँ पे जो है आप लोगों को जो प्रतीक चिन्ह है उसको हटा देना है। जैसे में यल दिया गया है, इसको हटा दीजिए। प्रतीक चिन्ह यहाँ पे जो है आप लोगों को देखिए, इसमें जो प्रतीक चिन्ह दिया गया है तो ABCD वाले नहीं है। यहाँ पे देखिएगा एक प्रतीक चिन्ह यहाँ पे है, इसको हटाना है, एक प्रतीक चिन्ह यहाँ पे है, इसको हटाना है, एक प्रतीक चिन्ह यहाँ पे है, इसको प्रतीक चिन्ह बोलते हैं। ठीक है, ये सब क्या है, प्रतीक चिन्ह है, इसको हटा देना है। अब जो है आप लोगों को क्या बोला गया है, हटाने के बाद से कह रहा है दाएं से। ठीक है, कहाँ से बोला है, दाहिने साइड। ठीक है, दाएं साइड से जो है चौथा 9वें स्थान पे कौन होगा, दाहिना देख लीजिए, यहाँ पे लिखा भी गया है, दायां साइड ये हो गया। यहाँ से 9वां गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 पे आप लोगों ने देख लिया क्या आया, 4 आया। तो 4 जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। इसमें आप लोगों को किसी प्रकार के भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैं कोशिश करता हूं कि हर एक प्रश्न को आप लोगों को अच्छे तरीके से समझा सकूं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है। ठीक है, क्या बोला है, 7वां प्रश्न कह रहा है कि एक पंक्ति में रमन का स्थान 15वां तथा अंत से 11वां स्थान है, उस पंक्ति में कितने लोग हैं। ठीक है, ये आप लोगों को यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले करना क्या है, देखिए यहाँ पे देखिए कह रहा है प्रारंभ, मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे जाइएगा तो रमन का स्थान कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 15 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए उसके आगे बोल रहा है अंत से, अंत मतलब हो गया इधर से आएगा वो, तो यहाँ पे जो रमन खाड़ है वो इस समय क्या कितना स्थान पे है, 11 नंबर पे। ठीक है, पीछे से 11 नंबर पर, और आगे से मतलब शुरू से हो गया उसका 15वां स्थान, और अंत से हो गया 11वां स्थान। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लोगों को दिखाई दे रहा है क्या, कि रमन को जो है आगे और पीछे दोनों तरह से गिनेंगे तो रमन को बार गिना गया, 2 बार, मतलब टोटल जो वैल्यू होगा उसमें रमन को हम लोगों ने 2 बार काउंट कर लिया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कर लीजिए, शुरू से हो गया 15, अंत से हो गया आपका 11, और इसमें से -1 क्यों करेंगे, क्योंकि रमन को हमने शुरू से और अंत से 2 बार गिना है। ठीक है, तो इसलिए -1 करेंगे। तो देखिए 11 और 15 जोड़ लेंगे तो कितना होता है, 11 और 15 होता है आपका कितना, 26, और 26 में से 1 घटाते हैं तो ये होता है आपका 25। अब जो है आप लोग अच्छे तरीके से बता सकते हैं यहाँ पे कि आपके जो है श्रृंखला है उसमें कितने लड़के हैं, तो आप लोग बताइएगा कि पंक्ति में जो है 25 लोग हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूं कि आप लोगों ने इस प्रश्न को समझ लिया होगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा कह रहा है 8वां कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को जो है चुनिए। ठीक है, जो विकल्प दिया गया है इसमें जो है आप लोगों को संबंधित शब्द को चुनना है। ठीक है, जैसे में दिया गया है आप लोगों को ट्रैक्टर। ठीक है, ट्रैक्टर को लिखा है टेलर। ठीक है, उसके बाद से लिखा है अश्व, अश्व मतलब होता है घोड़ा, तो उसका जो है संबंध किससे होगा ये हमको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो देखिए इस प्रश्न का आप लोगों को थोड़ा सा लॉजिकली आप लोगों को समझना पड़ेगा। यहाँ पे क्या, तो ये वाला जो वैल्यू लिखा गया है ये किस प्रकार लिखा है, ट्रैक्टर जो समझ रहे हैं, ट्रैक्टर देखे हैं, ट्रैक्टर आप लोगों को अच्छे तरीके से मिलता होगा रोड में, गाँव में जो ट्रैक्टर होता है। ठीक है, ट्रैक्टर का जो पीछे एक टाली होता है, ठीक है, टाली समझ रहे हैं, जिस पे जो है ट्रैक्टर क्या करता है, सामान को एक जगह से दूसरे जगह ले जाता है, उसको हम लोग ट्रेलर बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, ट्रेलर। ठीक है, तो यहाँ पे उसको आप लोगों के गांव में बोले जाते हैं टाली, या उसका और भी नाम होगा, उसको ट्रेलर बोलते हैं। ठीक है, जो आपके ट्रैक्टर के पीछे लगा होता है, तो ट्रैक्टर के पीछे लगा है तो ट्रैक्टर का संबंध टेलर से हो गया। तो उसी प्रकार जो है यहाँ पे अश्व, अश्व मतलब होता है क्या, घोड़ा, तो घोड़े के पीछे क्या लगा होता है ये आप लोगों को बताना है। तो घोड़े के पीछे गाड़ी नहीं होता है,
और यहाँ पे जो है आपका बैलगाड़ी नहीं होता है। ये तो बैलगाड़ी किसको बोलते हैं, जो है बैल के पीछे लगा होता है, ठीक है। यहाँ पे पहिया नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है, टमटम। टमटम जो है आप लोगों ने देखा होगा, पहले के ज़माने में होता था, अभी तो डिजिटल हो गया है। तो घोड़े के पीछे जो है घोड़ा खींचता था पीछे जो है लोगों को बैठाकर, तो उसको टमटम बोला जाता था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है इस प्रश्न का सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर था, ठीक है। आशा करता हूं कि आप लोगों ने इस प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ लिया होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चल रहे हैं और यहाँ पे आपका 9वां प्रश्न कह रहा है कि उस वेन आरेख का जो है चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच का जो है संबंध को सर्वोच्चतम रूप से जो है दर्शाता है, ठीक है। यहाँ पे जो है अच्छे तरीके से आपको इनका जो है वेन आरेख के जो है माध्यम से बताना है कि दिल्ली, श्रीलंका और एशिया में क्या संबंध है, ठीक है। तो देखिए आप लोगों को घबराना नहीं है, अच्छे तरीके से समझना है कि लिखा है दिल्ली, ठीक है। तो दिल्ली जो लिखा है दिल्ली, दिल्ली का जो है संबंध आप लोग अच्छे तरीके से देखिएगा तो क्या हो जाएगा दिल्ली का। तो देखिए दिल्ली जो है आप लोगों का श्रीलंका से तो कोई संबंध नहीं है, एशिया से तो दिल्ली का बोलिएगा कि हम लोग जो है भारत एशिया में आता है तो दिल्ली भी आएगा। देखिए तो इसका जो वेन डायग्राम बनाएंगे तो ये हो गया आपका कौन सा, एशिया हो गया, ठीक है। एशिया देश में जो है आपके भारत, पाकिस्तान, चाइना, भूटान, बांग्लादेश, जितने भी देश हैं आपके ये आते हैं एशिया में, ठीक है। और इसमें जो है एशिया के अंदर आ जाएगा श्रीलंका भी, ठीक है। श्रीलंका भी आपका एशिया में आता है, ठीक है। और यहाँ पे दिल्ली देखिए, जब भारत आता है एशिया में तो दिल्ली नहीं आएगा, जब भारत आ गया तो दिल्ली भी कहाँ होगा, एशिया के अंदर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के वेन डायग्राम आपको बनाना था जो कि आपके ऑप्शन नंबर किस में दिया गया था, तो पहला वाला में, ठीक है। तो पहला वाला जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। इसमें आप लोगों को किसी प्रकार के डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। आशा करता हूं कि आप लोगों ने इस प्रश्न को भी अच्छे तरीके से यहाँ पे समझ लिया होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न आपके सामने है, ठीक है। कोशिश करना है कि इस प्रश्न का उत्तर आप लोग दे सकें, ठीक है। 10वां कह रहा है कि प्रश्न जो लिखा है संख्या यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, कि अंकों को आरोही क्रम में सजाया जाए, ठीक है। तो कितने अंकों का स्थान जो है अपरिवर्तित रहता है। अपरिवर्तित का मतलब होता है बदलता नहीं है, ठीक है। तो देखिए क्या क्या लिखा है, 6, 4, 9, 2, 7 और 5 और 8। और उसको अब जो है अंकों को क्या करना है, आरोही क्रम। आरोही का मतलब समझ रहे हैं, इसको जो है हमको लिखना है बढ़ते क्रम में, ठीक है, बढ़ते क्रम, ठीक है। तो देखिए बढ़ते क्रम होता क्या है आप लोगों को अच्छे तरीके से यहाँ पे देख लीजिए। जो सबसे छोटा होता है उसको पहले लिखेंगे, तो देखिए 2 हो जाएगा सबसे पहले, 2 के बाद से इसमें क्या है 4 हो जाएगा, 4 के बाद से क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5 के बाद से क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 के बाद से हो जाएगा आपका 7, 7 के बाद से हो जाएगा 8 और 8 के बाद से 9। देखिए इसको हम लोगों ने बढ़ते क्रम में लिख लिया, ठीक है। तो देखिए इसमें कितने जगह जो है अपरिवर्तित रहा, तो देखिए 4 का 4 आ गया और उसके बाद से यहाँ पे देखिएगा 7 का फिर 7 आ गया, ठीक है। ये दोनों जगह चेंज नहीं किया है। देखिएगा यहाँ पे 9 है तो नीचे 5 हो गया, 8 है तो 9 हो गया, यहाँ पे देखिएगा आपका क्या है 6 है तो 2 हो गया, यानी कि ये जगह चेंज किया है। लेकिन हमसे पूछा है कितने अंक है जो जगह नहीं चेंज किया, मतलब अपरिवर्तित रहा है, तो हम लोग बताएंगे 2 जगह जो है ऐसा है 4 और 7 का, जो इसने जो है अपना अंक नहीं बदला है, ठीक है, आरोही क्रम करने पर, ठीक है। आप लोगों ने आशा तो करता हूं कि इस प्रश्न को भी अच्छे तरीके से समझ लिया होगा, ठीक है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न आपके सामने है, ठीक है। कोशिश करना है 11 नंबर प्रश्न का उत्तर आप लोग दे सके, ठीक है। कह रहा है यदि प्लस का अर्थ होता है माइनस, ठीक है, माइनस का अर्थ होता है प्लस और गुणा का अर्थ होता है भाग और भाग का अर्थ होता है गुणा, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कितना जो है आएगा ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू क्या आएगा ये हमको बताना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले करना क्या है, इसको अच्छे तरीके से लिखिए 30 और माइनस का अर्थ क्या होता है यहाँ पे पढ़ लीजिए प्लस होता है, ठीक है, 7 लिखिए, ठीक है। भागा का अर्थ क्या होता है, तो यहाँ पे आ जाइए, भागे का अर्थ क्या होता है गुणा, तो गुणा लिखिए 2। उसके आगे चलिए तो लिखा है प्लस, प्लस का अर्थ क्या होता है माइनस, तो माइनस लिखिए 15 और गुणा है यहाँ पे, तो गुणे का अर्थ क्या होता है यहाँ पे आ जाइए होता है भाग, तो लिख लीजिए 3। अब इसको बना दीजिए, देखिए यहाँ पे इसके भागे में कितना आ गया, इसके भागे में हो गया 3 के पहाड़े में 5 बार, ठीक है। माइनस है तो माइनस, यहाँ पे देखिए गुणा कर लीजिए 7 दूना 14 प्लस यहाँ पे लिखिए 30 का 30 हो जाएगा, ठीक है। 30 और 14 जोड़ दीजिए, 30 14 कितना होता है 44, 44 में से 5 घटा दीजिए तो ये हो जाएगा आपका 39, ठीक है। तो 14 में से 5 गया 39 आपके किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे 11 का जो है ऑप्शन नंबर सी। यदि आपको जो है ये सेशन अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा तो प्लीज़ एक बार जो है वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है
और ये जो है आप लोगों को यहाँ पे अच्छे तरीके से देखिएगा कौन सा प्रश्न है। तो वेन आरेख से, ठीक है, देखिएगा कह रहा है कि नीचे दिए गए आकृति के दर्पण प्रतिबिंब जो है ज्ञात करना है, ठीक है। इसका जो है दर्पण प्रतिबिंब बताना है। ये जो है एक फिगर है, इसके जो है सामने यहाँ पे दर्पण लगाया गया है, ठीक है। तो इसका जो फिगर यहाँ पे हम लोग देखेंगे दर्पण में तो कैसा दिखाई देगा ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो देखिए मैंने बताया है कि लेफ्ट का इसमें दर्पण में क्या होता है, राइट। अगर राइट जो रहेगा वस्तु वो हमको लेफ्ट में दिखाई देगा, ठीक है। ये दर्पण का नियम होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो झंडा लगा है कहाँ पे लगा है, लेफ्ट में लगा है। तो ये झंडा आपको राइट में जो है यहाँ पे दिखाई देना चाहिए, ठीक है। इस तरह से झंडा होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे लेफ्ट का लेफ्ट लिखा है तो ये गलत, ये लेफ्ट का लेफ्ट लिखा है ये गलत, ठीक है। मतलब ए और सी दोनों में से कोई सही होने वाला है, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे आज ये पेड़ देखिए किधर झुका है, तो लेफ्ट के तरफ। तो अब कहाँ झुकेगा, तो राइट की तरफ। देखिएगा यहाँ पे पेड़ किधर झुका है, तो लेफ्ट का लेफ्ट ही झुका दिया है, मतलब ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। अब बचा हुआ है देखिएगा ये इसका उल्टा हो गया, लेफ्ट का राइट में झुक गया। तो यानी ऑप्शन नंबर जो है इसका तीसरा जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। इस तरह से इस प्रश्न को बनाना था। आशा करता हूं कि आप लोगों को जो है ये सेशन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये जो है आप लोगों का क्लास जो है डेली जो है 6 PM पे चलता है। आप लोगों ने अच्छे तरीके से आप लोगों को मालूम होगा कि शाम को जो है 6 PM पे ये क्लास चलता है। तो आप लोगों को मिस नहीं करना है, ये क्लास डेली चलेगा। और किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम का अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इस क्लास को मिस मत कीजिएगा, ठीक है। और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।